अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, क्या PTI भी फार्म 47 की पैदावार निकली। मेहरबान कराची इख्तियार वली और मंसूर अली खान की खूब बहस हुई है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन हसन अयूब साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानों साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा कि शेर मरवत साहब ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। फरमाते हैं जनाब फॉर्म 47 वाले सिर्फ दूसरी साइड पे नहीं, हमारी सफ़ों में भी फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। जी, उनका नुक्ता नज़र हो सकता है, मगर इस बात से ये तो फिर भी जो हमारा मौक़िफ़ रहा है कि जो 2024 8 फरवरी का इलेक्शन था वो सबसे ज़्यादा धांधली शुदा, गैर शफाफ और गैर मुनसिफाना इलेक्शन है हमारी तारीख का। तो हमारा तो यही मौक़िफ़ पहले दिन से है। हम आज भी उस मौक़िफ़ पे खड़े हैं और उस मौक़िफ़ की शायद तायीद की जा रही है। हर जमात की तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं। तो बेहतर तो यही होगा कि इस पे तहकीकात हो, और हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं आप इस पे जुडिशल कमीशन बिठाएं, आप एक इंक्वायरी करें कि 8 फरवरी को क्या हुआ, क्यों फॉर्म 45 और 47 में इतना बड़ा फ़र्क है, इतना तजाद क्यों है। अभी भी ECP की जो वेबसाइट है उसके ऊपर इतनी रद्दोबदल क्यों हुई फॉर्म्स में या उनके अपलोड में, उसमें ताख़ीर क्यों हुई, इसको क्यों नहीं उस पर जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई। एक कमीशन बनना तो अब हमारे लिए एक ज़रूरत बन गया है, क्योंकि हर तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं कि फॉर्म 47 जो कि हमारा मौक़िफ़ था वो एक जाली फॉर्म है, लोगों को नवाजा गया। लेकिन मेहरबानो साहिबा, जो लोग हकदार थे, जो लोग वोट लेकर आए हैं, उनको पार्लियामान में नहीं बिठाया गया। लेकिन मेहरबानो साहिबा, आप खुद भी तो पहले अपनी पार्टी का एहतसाब करें ना। चलें, बाकियों के हवाले से तो जुडिशल कमीशन बनता है, जो भी तहकीकात करते हैं। आपके अपने सफ़ों में जो गंदे अंडे हैं उनको तो पहले बाहर निकालें। नहीं, एक मरवत साहब की स्टेटमेंट पे हम अपने सफ़ों में देखना शुरू कर दें। देखिए, हमारे जितने भी लोग हैं उनके पास फॉर्म 45 भी मौजूद हैं, 47 भी मौजूद हैं। इस वक्त जो इसका भार है वो हुकूमत पर आता है कि जिन्होंने, और ECP पर आता है कि जिन्होंने, इलेक्शन एक्ट क्या कहती है कि 180 दिन के अंदर फैसले होने हैं, मगर साल से ज़्यादा हो गया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल वही हैं जो लटके हुए हैं, नए जजेस अपॉइंट कर दिए जाते हैं, रिटायर्ड जजेस के पास भेज दिया जाता है, उसमें तोसी हो जाती है, कभी स्टे आ जाता है। मरवत साहब इज नॉट द ओनली वन। शौकत यूसुफजई साहब ने भी एक्चुअली रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि जनाब हमारे बहुत से लोग जो हैं वो एफिडेविट दे के आए हुए हैं असेंबलियों के अंदर। तो एफिडेविट फॉर्म 47 ही होता है और क्या होता है? जी बिल्कुल जी। हाँ, तो मंसूर साहब देखिए, अगर तो आप कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये सब दुरुस्त कह रहे हैं, और वाकई जैसे कि हमारा मौक़िफ़ रहा है कि फॉर्म 47 में गड़बड़ की गई, फॉर्म 47 कुछ लोगों को पसंद नापसंद पर दिया गया, तो फिर हमारा वो मौक़िफ़ तो ठीक है जो हम कह रहे हैं कि इस पे आप तहकीक करें। आप बेशक PTI वालों पे, जिन पे अगर कोई शक है या कोई ट्राइब्यूनल में गया है, तो उसको भी सामने रखें। हम तो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इन लोगों को देखें। हाँ, हमारी जमात में 100 से ज़ायद लोग जो हैं उन्होंने पिटिशंस में दरख्वास्त दायर की हुई है। मेरी अपनी ट्राइब है, वो उस पर अब आज दिन तक 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मेंटेनेबिलिटी तक पर बहस नहीं हुई है। मेरिट्स ऑफ द केस तो दूर की बात है। ऑलराइट, लेट मी कम बैक। इख्तियार वली साहब, एक तो आपने भी पिछले 24 घंटे में बहुत से धमाके किए हैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के, मैं उसके ऊपर तो ज़रा बाद में आता हूँ। लेकिन एक आपका ट्वीट भी मैं देख रहा था, आई वांट टू एक्चुअली कोट दिस, ताकि यार वली साहब जीतने वाला भी रो रहा है, हारने वाला भी रो रहा है, ये क्या हो रहा है इख्तियार वली साहब? थैंक यू वेरी मच मंसूर भाई। मुझे ये बताइए कि जो मेरे ट्वीट है मैं उसको एलाबोरेट करूं आपके सामने या क्या? आप अपनी ट्वीट को एलाबोरेट कर दें, अपनी ट्वीट को एलाबोरेट कर दें। मैं अब भी उस पे आई स्टिक टू दैट कि 2013 में तब्दीली जो थी, दैट वाज बीन इंट्रोड्यूस इन खैबर पख्तूनख्वा। मेरे वोट जलाए गए। ठीक है, मैं आरओ के दफ्तर पहुंचा हूं, मेरे पास रिजल्ट थे। अब उसको आप 45 कहते हैं, 47 कहते हैं, शेरबानो मैम जो भी नाम देती है, लेकिन उस वक्त मेहरबानो मैम उसको जो भी कहती है, उसको उस वक्त फॉर्म 14 और 12 और 10 ये कहते हैं। मैं गया हूं तो मेरे वोट उधर जलाए जा रहे थे, उसका धुआं निकल रहा था, शोले खत्म हो गए थे, और मुझे कहा कि आप 2000 वोटों से इलेक्शन हार गए। अच्छा, जो चौथे नंबर का बंदा था। ये ट्रिब्यूनल की बात आज ये कर रहे हैं, मैं ट्रिब्यूनलों में फिरता ही रहा हूँ, 5 साल गुजरने कोई फैसला नहीं। तो 2000 ये अपनी आप बीती बता रहे हैं या मेहरबानो साहिबा को बता रहे हैं कि उनके साथ भी यही होगा? नहीं, मैं इनको बता रहा हूँ कि जो कि ये आखिर में मैं इनको बड़े मजे की बात बताऊंगा, इनको पसंद आएगी। 2018 में
मैं आरओ के पास बैठा हुआ था, आधे से ज्यादा पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए थे, आई वाज ऑन द टॉप। अच्छा, सेकंड जो मेरे बाद आ रहा था वो जेयूआई और एएनपी थी, ठीक। पीपल्स पार्टी के बाद पीटीआई थी। और जनाब टीवी पे खबरें चलने लगी कि इख्तियार वली खान इलेक्शन इतने वोट 60,000 40,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, और पीटीआई के मिस्टर सो एंड सो 60,000 वोट लेकर पहले नंबर इलेक्शन जीत गए। ठीक। आरओ को नहीं पता तो तब्दीली को लाया गया। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा से रूशनास कराया गया। अच्छा। और 2024 में तब्दीली को बैलेंस करने के लिए ये जो बात मैंने की है, मैं यही कहता हूं कि जो बात शौकत यूसुफजई कह रहा है, जो आज शेर अब्दुल मरवत। नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि मेहर बानो कुरैशी का कहना था कि अगर पीटीआई बेनिफिशरी है तो कसूर इलेक्शन कमीशनर का है। पीटीआई का अगर कोई बंदा इससे बेनिफिट उठा रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो इक्वल सज़ा की बात करते हैं। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।